चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू हुई है। कई हाई प्रोफाइल ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 10 राज्य में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। गिरिराज सिंह और माधवी लता ने वोट कास्ट कर दिया है। अखिलेश यादव और ओवैसी की सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी गिरिराज की किस्मत का आज फैसला जनता जो है वो तय कर देगी। महुआ मोइत्रा शत्रुघ्न सिन्हा की सीट पर भी वोटिंग जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज चुनावी मैदान में है चौथे चरण में, जिनकी किस्मत का फैसला जो है वो जनता करने वाली है, जिनमें गिरिराज सिंह, माधवी लता, अखिलेश यादव, ओवैसी, अधीर रंजन, ये तमाम नाम शामिल है। महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा। पश्चिम बंगाल में ये दो दिग्गज भी ताल ठोक रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करने वाली है। तो चौथे चरण के लिए वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित नागर फर्रुखाबाद से, साकेत सिंह बेगूसराय से, पिंकी राजपुरोहित हैदराबाद से। सबसे पहले पिंकी का रुख करते हुए, पिंकी, क्योंकि हमने इस बार देखा असदुद्दीन ओवैसी को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, और अब से पहले हमने देखा है कि किसी भी चुनाव में वो इतना ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आया। तो कितनी जबरदस्त फाइट और साथ ही पोलिंग बूथ पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि पोलिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम सेंट फेज हाई स्कूल के बाहर मौजूद है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो अब से कुछ ही देर में आकर यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सुबह का वक्त है और कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट जो है आज दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे जो है लोग अब आने शुरू हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, एटलीस्ट हम जिस पोलिंग बूथ पर खड़े वहां पर इक्का दुक्का लोग जो है अब आने शुरू हो चुके हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर पूरे हैदराबाद सीट की बात करें तो काफी हॉट सीट रही, जहां पर बार पलटवार का सिलसिला माधवी लता बीजेपी की और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के बीच में लगातार देखा गया। यही कारण था कि विकास के तमाम मुद्दे जो है वो पीछे छूट गए और हिंदू वर्सेस मुसलमान जैसा मुद्दा जो है वो हावी होता दिखाई दिया। इस पूरे चुनाव की अगर बात करें, चुनाव कैंपेन की बात करें, काफी आक्रामक कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी की माधवी लता और साथ ही AIMIM के जो MP है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के बीच में देखा गया। ये 5वीं बार है जब असदुद्दीन ओवैसी जो है फिर एक बार इस चुनावी मैदान में है और लगातार हैदराबाद जो सीट है वो लगातार उनकी एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का यहाँ पर दबदबा था और 2004 से लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो है इस सीट से जीतते आए हैं और फिर एक बार वे चुनावी मैदान में है जहाँ पर कड़ी टक्कर माधवी लता या उन्हें देती दिखाई दी। तो ये तस्वीरें हम सुबह सुबह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैदराबाद में अमूमन सुबह सुबह जो है लोग कम संख्या में घरों से निकलते हैं, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की संख्या जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आपको हम इस वक्त पोलिंग स्टेशन से दिखा रहे हैं। बैक टू यू। आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है पिंकी, और लोग जो हैं अगर बढ़ चढ़कर अभी हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो हम भी टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों से अपील करेंगे कि देखिए, अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो आप जरूर जाइए, वोट कास्ट कीजिए। तमाम जो नेता हैं वो भी यही अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर चुके हैं, दिग्गज जो है वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पहले आप भी जाके मतदान जरूर करें। रुक करते हैं साकेत का, बेगूसराय में मौजूद है साकेत, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में मौजूद थे और जो जोश उन्होंने भरा है, क्या देखने को मिल रहा है? बेगूसराय से गिरिराज सिंह कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं या उनको टक्कर कितनी मजबूती के साथ दे रहे हैं विरोधी दल? देखिए, बिल्कुल चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है तो मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से बूथों पर जो है वो भीड़ सुबह से ही आज दिख रही है और ये कह सकते हैं शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोकतंत्र पे पड़ता है। और देखिए, महिलाओं के साथ साथ पुरुष तमाम लोग जो है वो लाइन में है। और दूसरी बात जो आपने कही, आज बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कि 2 सीट, एक तो बेगूसराय जो गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीट है, वहां से गिरिराज सिंह मजबूती से अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं, और दूसरी सीट जो है वो उजियारपुर है, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में है। यानी कि दोनों दिग्गज नेता, आज उनके किस्मत का फैसला होना है। अभी से थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह यहां इसी बूथ पर उनका वोट था, वो यहां पर वोट कास्ट करने पहुंचे थे और उन्होंने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए कई बातों पर अपनी राय रखी और साथ ही साथ 40 सीटों पर जीत का उन्होंने दम यहां पर भरा है। अब देखिए, लाइन
में कुछ लोग हैं। हम सीधे एक बार वोटर्स से बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस तरह का माहौल है। आज सुबह सुबह आप लोग आ गए हैं? जी, पहले नाश्ता वास्ता बाद में पहले वोट कर लें। पहले वोट। जी, क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं आप? कि मतलब क्या है मन में, क्या चल रहा है? मन में जो चल रहा है अभी डालेंगे तभी तो। अच्छा, क्या वोट करने सुबह सुबह आ गया? जी सर। क्या मन में क्या मुद्दा है इधर? मुद्दा है प्रधानमंत्री को वोट देना और कर देना। तो देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंचे हैं। खुलकर भी कई वोटर्स अपनी बात रख दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो माहौल है वो साफ तौर ये से अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीर जब आती है तो सुकून देती है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करती ये तस्वीर है। चलिए पुलकित का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल पुलकित, तो जरा बताएं वहां पर पोलिंग बूथ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और साथ ही इस सीट को लेकर के समीकरण क्या है, फाइट कितनी जबरदस्त है, और क्या बीजेपी यहां से हैट्रिक लगा पाएगी? देखिए, फर्रुखाबाद में हूं और फर्रुखाबाद की पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि वोटर्स यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि उतनी भीड़ नहीं है। पिछले चुनाव में भी वोट प्रतिशत करीब 2 के आसपास घटा था, यानी कि 14 में जो 60% था वो घटकर करीब 58% के आसपास पहुंचा था 2019 में। सलमान खुर्शीद की ये सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार सलमान खुर्शीद जहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के नवल किशोर को यहां से टिकट दिया गया है। दूसरा अगर देखें तो यहां से वो बयान भी गुजे जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चुनावों में हुई, वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहां से ही, फर्रुखाबाद से ही किया गया, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी भी नजर आई। बहुत सारे लोग आपको सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मुद्दे क्या होंगे इस बार वोटिंग के लिए जब आप लोग वोट करेंगे? किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट के मुद्दे क्या होंगे? वोट के मुद्दे मुद्दे विकास हैं। सरकार में भी बहुत विकास हुआ है और इसके साथ साथ विकास के साथ साथ जो बेरोजगारी है, वो जो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ से किया गया फर्रुखाबाद से, उन शब्दों से भी नाराजगी होगी मुद्दे क्या? लोगों के जहन में है पुलकित, और इन मुद्दों को देखते हुए ही वोट कास्ट जो है वो किया जाएगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि पिछले 3 चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिली है, चौथे चरण में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो पर हम लौटते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बात से असदुद्दीन ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी देखिए अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम जो प्रक्रिया है उसको क्रॉस करते हुए अब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपको असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे। और तमाम नेता जो आज वोट कास्ट भी कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं, वो भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी बाहर आते हुए, और जाहिर सी बात है मीडिया से अगर मुखातिब होंगे तो कोई ना कोई संदेश देश की जनता के लिए जरूर रहेगा। हैदराबाद में टफ फाइट बताई जा रही है। माधवी लता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही है, लेकिन माधवी लता के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये गढ़ है हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का, और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया असदुद्दीन ओवैसी ने, और अब बाहर आते हुए मीडिया से मुखातिब होते ही क्या कुछ कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर सुनाएंगे। एक तरफ माधवी लता को आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी स्याही लगी हुई उंगली दिखाते हुए, यानी ये बताते हुए कि उन्होंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, अब आपकी बारी है। आपके क्षेत्र में अगर आज मतदान हो रहा है तो सबसे पहले जाइए, वोट कास्ट कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब देश की जो तमाम जनता है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तभी आप कह सकते हैं कि जो सरकार बैठी है केंद्र में वो आपकी चुनी हुई है। तो सबसे पहले आप जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज जो दिग्गज जिनके फैसले, किस्मत के फैसले जनता करने वाली है, वो दिग्गज भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और वो भी जनता से यही अपील कर रहे हैं कि देखिए बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। Guys, calm down.
थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटो आप लोग, और पीछे हटिए। माइक नीचे करो भाई। आप जाओ, अपना काम करो, जाओ, पूरे जाओ, चलो। क्या वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे? तो भाई माइक नीचे करो। सर, आपने वोट डाल दिया है यहाँ पे अभी, क्या अपील करेंगे? हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम था, वो एक बड़ा चैलेंज है, क्या अपील करेंगे मतदाताओं को? मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में करिए। So how do you think the election's been going so far? Different than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were. और चलिए अब वक्त हो चला टाइम